सभी साथियों को रवि पांडे का नमस्कार। अगर लोग जुड़ गए हों तो कमेंट करके एक बार बता दें कि आवाज़ आ रही है। जितने लोग जुड़ गए हों एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है। तो फिर प्रमोद पाठक भाई जुड़ गए हैं। जय महाकाल भाई सत्येंद्र निरंजन जी, जय महाकाल। आज बहुत कुछ मुद्दों पर नहीं बोलना है, आपके प्रश्न होंगे उसके जवाब होंगे। तो सुनील कुमार जी हेलो। पहले एक बार इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे जितने लोग हों जुड़ जाएं। तो फिर थोड़ी सी बात रख के उसके बाद आवेदन प्रक्रिया और बाकी मुद्दों पर बात कर ली जाए। जय महाकाल भाई हेलो। आ रही है अनुज जी, बिल्कुल। कल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है, तो उसके संदर्भ में बहुत कुछ हमारे रविंदर भाई जुड़ गए हैं, बिल्कुल आ रही है। जय श्री कृष्ण। आवेदन संबंधी जितनी समस्याएं आ रही थी, डोमिसाइल का या आपने आईडी क्या लगाया है, सर मोबाइल नंबर संशोधन का कुछ बताइए, ये ओवरलैपिंग का क्या बकवास चल रहा है। दिलीप रवि यादव जी बढ़िया है भाई, हालचाल भाई। ये बताओ कि निवास प्रमाण पत्र, जी बिल्कुल सारे मुद्दे एक एक करके डोमिसाइल से 1 हफ्ते का पहले का लगाया है। पूजा गुप्ता इज वोटिंग फॉर्म भर गया। आवाज़ आ रही है, अभी कुछ नहीं, आगे समझदार हैं, लगे रहे हमसे भाई। आवाज़ तेज करो भाई, आवाज़ तो तेज है, बाकी आवाज़ तेज है भाई। अच्छा ये बताओ भर्ती का कैंसिल नहीं होगी। चलिए 100 लोग जुड़ चुके हैं, बाकी अब जिसको जुड़ना होगा बाद में वीडियो बाद में चला जाएगा, बाद में देख लेगा। तो जो मुद्दे हैं बस उतने पे बात करके, आज वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्म भरने में सबको दिक्कत जो आ रही थी वो दिक्कत आज समाप्त हो गई है। और दो चीज़ों को लेकर के काफ़ी दुविधा में लोग हैं। एक तो सबसे पहली बात ये है कि आईडी कार्ड में क्या लगाएं, और दूसरा सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि मोबाइल नंबर को लेकर के। आप बस ठाकुर बिल्कुल भाई। भानु प्रताप जी हेलो। ओवरलैपिंग पर बोलो भैया, बोल देते हैं, ओवरलैपिंग पे भी बोल देते हैं। ब्राह्मण अमित शुक्ला जी बोल रहे हैं सामान्य का चयन होना मुश्किल लग रहा है, साइट नहीं चल रही है कोई। साइट चल रही है भाई, शाम से साइट करीब 4:30-5 बजे के करीब से साइट बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन हो सकता है, अतुल जायसवाल, हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ रही हो। आप लोग उससे बढ़िया है क्रोम से ना भरें, मोजिला फायरफॉक्स से भरें। तो अमित प्रकाश यादव जी नमस्कार भाई। मोजिला फायरफॉक्स से भरें तो उससे आसानी से भरा जा सकता है, मोबाइल पे भी आप भर सकते हैं। तो अगर उसका प्रयोग करते हैं तो जल्दी से हो जाएगा। 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों पे मैं जल्दी से बोल देता हूँ, उसके बाद से आवेदन से संबंधित ये 3 चीज़ें हैं। पहला, मोबाइल नंबर कब चेंज होगा भाई। उम्मीद थी आज शाम तक हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया है। कल शाम तक हर हाल में उम्मीद है होने का। आप लोगों को जो नंबर उपलब्ध कराया गया है, उस नंबर पर लगातार फ़ोन करके उस पर शिकायत दर्ज कराइए। अभी मेरा लाइव ख़त्म होगा तो मैं ईमेल आईडी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जी की ईमेल आईडी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। तो आप लोग उसको भी, BTC 2015 सेफ़ है बिल्कुल भाई, अजय भारद्वाज जी सेफ़ है। तो आप लोग उस पर भी अपना ईमेल कर सकते हैं समस्या। देखिए कुछ लोग बस एक दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं, तो ऐसा ना करें।
आप खुद उस नंबर पर संपर्क करें, लगातार 10 बार 20 बार 100 बार मिलाते रहें, मिलाए तो भी मिलाते रहें, और ईमेल आईडी पे ईमेल करते रहें अपनी समस्याओं को लिख करके। कल शाम तक संभवतः चीज़ें सही हो जाएंगी, जैसा आज अनुमान था आज आवेदन की स्थिति सही हो जाएगी, तो उम्मीद है कल वो भी सही हो जाएगा। लेकिन किसी के भरोसे ना बैठिए, सबसे बढ़िया है कि आप उस स्तर पर खुद प्रयास करिए। आपकी समस्या है, हम लोगों के स्तर से जितना हो सकता था, आयुष भाई डेली जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं। और 2015 बैच के आपके ही साथ के भाई हैं, क्या नाम है उनका, आपके साथ के भाई हैं प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी वो भी जा रहे हैं लगातार। तो ऐसे लोग हैं जो लगातार लगातार सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, आपके मुद्दों को रख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हीला हवाली चल रही है और मोबाइल नंबर को लेकर के अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ऐसे में आप की जिम्मेदारी बनती है 10 20 25 30 50 जितना ईमेल आप कर सकते हैं उतना ईमेल करिए, जितनी बार आप कॉल कर सकते हैं उतनी बार कॉल करिए। जब तक नहीं होगा मोज़िला फायरफॉक्स से ही अच्छे से आवेदन हो पाएगा, जिसके मोबाइल में नहीं है डाउनलोड कर लीजिए, वो आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा आईडी कार्ड पे। पहला है आपका सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि फॉर्म में मोबाइल नंबर को लेकर के संभवतः कल शाम तक सही हो जाएगी, लेकिन उसके भरोसे बैठिए मत। आप जा कर के बांजी श्री के साथ लाइव आ जाएंगे भाई, अतुल जी कभी आ जाएंगे। तो उसके बाद आप दूसरे के भरोसे ना बैठिए, उसके भरोसे ना बैठिए, खुद करिए। दूसरा है आवेदन सुचारू रूप से चालू हो गया है। अगर जिसका आवेदन ना हो पा रहा हो, रात 12 बजे के बाद से आप आवेदन करें, सुबह 4 बजे के करीब। उस समय साइट पे उतना ज़्यादा बोझ नहीं होता है, तो वो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर उस समय का उस विकल्प आपके पास खुला हुआ है तो आप उसका चयन कर सकते हैं और अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा आईडी कार्ड पे आते हैं। आईडी कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा सबके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना पासपोर्ट है। लगभग 99%, 99 नहीं लेकिन 90% लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। लगभग 50% के पास या लेडीज़ के पास ड्राइविंग लाइसेंस की कमी है लेकिन बहुत कम लोगों के पास है। ऐसे में डोमिसाइल सबसे ज़्यादा भरा जाने वाला विकल्प है, और निवास प्रमाण पत्र के रूप में सबसे ज़्यादा लोग पहचान प्रमाण पत्र के तरजीह दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको नंबर भरना है। तो कई लोगों की ये समस्याएं आ रही हैं कि क्या हम उसके अगर आवेदन जिस डेट से शिक्षक भर्ती हेतु आयोजन फॉर्म का ऑनलाइन हो रहा है उससे पहले का होना चाहिए, या 5 दिसंबर 2018 जिस दिन शिक्षक भर्ती परीक्षा का जीओ आया था उससे पहले का होना चाहिए। तो आपके आवेदन फॉर्म में स्पष्ट रूप से ये लाइन लिख लीजिए, सुन लीजिए, बार बार लगातार लोग पूछ रहे हैं। तो निवास प्रमाण पत्र से संबंधित ये लाइन सुन लीजिए कि अगर आपके पास 5 दिसंबर 2018 के पहले का निवास प्रमाण पत्र हो तो आप वही लगाएं। जैसे कुछ लोगों के पास 5 दिसंबर 2018 के पहले का भी है, 16 का है, 13 का है, 14 का है, 11 का है, 12 का है, और कई लोगों के पास 5 दिसंबर 2018 के बाद यानी जनवरी 2019 का, फरवरी 2019 का, मार्च 2019 का, ऐसे भी है। तो अगर दोनों आपके पास उपलब्ध है तो आप नेट पे edistrict.up.nic.in पे जा करके उसको चेक कर सकते हैं। उस पर चेक कर ले, अगर उस पर वेरीफाई हो रहा हो तो आप वहाँ से जाके पुराना वाला यानी 5 दिसंबर 2018 के पहले वाला भरें। और अगर आपके पास वो नहीं है, वो नेट पे शो नहीं हो रहा, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास जो नवीन, आपके पास जो संशोधित मतलब नया बना हुआ निवास प्रमाण पत्र हो आप उसको भरें। भरते समय ये ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस तिथि को आवेदन कर रहे हैं उससे पहले का निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये नहीं कि आपको आवेदन आज करना है तो आप 2 दिन बाद निवास प्रमाण पत्र बनवाएं। उसका चूँकि अंक पत्र डालना है तो उसके लिए हर हाल अंक पत्र कह रहे हैं, प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है, तो उसके लिए हर हाल में आपको निवास प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये भ्रांति है कि हमारा 5 दिसंबर 2018 का पहले का है तभी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास नया है तो आप नया भरिए, बस बशर्ते उसके साथ कंडीशन ये होनी चाहिए कि आवेदन से पहले का होना चाहिए, यानी जिस डेट में शिक्षक भर्ती का
अभी जो 5 दिन पहले जियो आया था उसके पहले का होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए, और नेट पे शो होना चाहिए। विभूति शुक्ला जी भैया प्रणाम। और कल अहम मुद्दे पर सुनवाई है 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और विपक्ष का पूरा प्रयास रहेगा स्टे या स्टेटस को लेने के लिए। इधर से टीमों का भी पूरा प्रयास है, सरकार की तरफ से भी अधिवक्ता उपस्थित होंगे। अब देखना है कल उस मैटर पे क्या होता है, और संभवतः सरकार से एक बार काउंटर मांगा जाएगा, और पहले डेट में स्थगनादेश की गुंजाइश कम है, लेकिन हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए। भगवान करें कल का दिन आप लोगों के लिए सफल हो, हम लोगों के लिए सफल हो, और स्टे ना मिले। मोबाइल नंबर के बारे में भाई मैंने बता दिया कि कल शाम तक समस्या ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोग खुद ईमेल करें, मोबाइल नंबर जो आपको संपर्क दिया गया है उस पर बराबर फ़ोन करें, अपनी समस्या दर्ज कराएं। अगर आप ऐसा नहीं करते, सिर्फ दूसरों के भरोसे बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग खुद आगे आकर के वो काम करें। मोबाइल नंबर के बारे में बोल चुका भाई, कितनी बार बोलूँ। और जब तक भर्ती संपन्न नहीं हो जाती है तब तक इस पे न जाने कितने केस होंगे, कितने केस आते रहेंगे, कितने केस जाते रहेंगे। आज लखनऊ बेंच में उत्तर कुंजी को लेकर के केस था, माननीय एजी महोदय वहाँ पे अपीयर हुए, 2 दिन का समय मांगा है, 22 तारीख को फिर से डेट लगी है लखनऊ खंडपीठ में। कल के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में डेट लग गई है, तो कल के डेट वाले में भी प्रश्नों को चैलेंज किया गया है लखनऊ में भी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे सरकारी अधिवक्ता बोल देंगे कि सर सेम मैटर लखनऊ में चल रहा है, तो वही आर्डर वहाँ पे फॉलो हो जाएगा। अब बाकी किसी की कोई समस्या हो तो विनीत दीक्षित दी 144 का क्या भाई, 144 आपको भी पता है कि कैसे उन्होंने ये अंक अर्जित किया, 144, 148, 142 जो पाया है, तो आपको भी पता है कि वो कैसे हैं पाए हैं, कैसे नहीं पाए हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग अगर उनको सोशल मीडिया में भाई उनको लाइए बाहर, वो इंटरव्यू दें, आप लोग उन पर दबाव बनाइए। ओवरलैप के बारे में भाई, ओवरलैप के बारे में बार बार लोग कमेंट कर रहे हैं। ओवरलैप के बारे में रॉबिन जडोन जी हैं 2015 बैच के, वो केस लड़ रहे हैं ओवरलैपिंग मुद्दे पर। मुझे लगता है कि जो भी साथी सामान्य वर्ग का है, ओबीसी वर्ग का है, एससी वर्ग का है, एसटी वर्ग का है, सारे लोग अपने अपने लिए स्वतंत्र है। जब उत्तर कुंजी आई थी मैंने तब भी बोला था कि सारे लोग का संवैधानिक अधिकार है कोर्ट जाना, वो लोग जाएं, उत्तर कुंजी को चैलेंज करना चाहते हैं चैलेंज करें, सरकार बचाएगी, विपक्ष उसके साथ जो रहेगा वो बचाएगा, और जिसको जो समझ में आता है उसको वो करने का अधिकार है। तो मुझे नहीं लगता है कि रॉबिन जडोन जी कोई गलत काम तरह से कर रहे हैं। हो सकता है उनका चयन प्रभावित हो रहा हो तो वो उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। अगर जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी ठाकुर हैं, जितने भी मतलब सामान्य क्षेत्र में सामान्य जातियाँ आती हैं, वो उनके तरफ से लड़ रही हैं। आपकी तरफ से ओबीसी की तरफ से कोई और लड़ रहा है, एससी की तरफ से कोई और लड़ रहा है, एसटी की तरफ से कोई और लड़ रहा है, तो सब लोग अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को आपको टारगेट नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। रवि भाई मेरे पास निवास 2018, 19, 20 का है भाई, वो 18 वाला लगा दीजिए ना। राकेश मिश्रा जी 2018 वाला एक बार नेट पे चेक कर लीजिए, उसको लगा दीजिए। तो रॉबिन जॉर्डन जी के पास मुझे बस यही कहना है कि भाई जो उससे संबंधित हो, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, अपने अधिकारों के लिए सबको लड़ना होता है। तो अगर रॉबिन जॉर्डन लड़ रहे हैं तो उनका साथ आप लोगों को देना चाहिए। अगर कोई ओबीसी का बंदा आपके लिए लड़ रहा है तो आप ओबीसी का साथ दीजिए, आप जिस वर्ग के हैं उसका साथ दीजिए। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बंदा आगे आया है तो हो सकता है वो कुछ लेके चल रहा हो, तो आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए, चाहे जो हो। अगर आपके बीच का कोई सदस्य हो तो हो सकता है कि उसको आपकी ज़रूरत हो। अगर ओबीसी का बच्चा है, ओबीसी की ज़रूरत है, ओबीसी के लोग उसके साथ आ रहे हैं। सामान्य की ज़रूरत है, सामान्य का बच्चा है, सामान्य के लोग उसके साथ आएंगे। तो इसमें किसी को ट्रोल करने की तो मुझे नहीं लगता भाई। आप क्यों किसी को ट्रोल करेंगे? आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अगला बंदा अपने हक के लिए लड़ रहा है। अभी तक आप लोग दो पक्ष लड़ रहा था, 90-97 लड़ रहा था और 40-45 पक्ष लड़ रहा था। 69,000 भर्ती में 90-97 की तरफ से एक धड़ा पूरी तरीके से था।
दूसरा धड़ा 40-45 की तरफ से था। तो जिसको जिस धड़े में जाना था वो सामान्य नहीं सवर्ण, बिल्कुल सवर्ण, बिल्कुल भाई सवर्ण की बात कर रहा हूँ मैं, सवर्ण ही, सामान्य निकल गया, सामान्य सवर्ण सामान्य में ही आते हैं। और अनारक्षित सीटें हैं जिस पे रॉबिन जॉर्डन जी लड़ रहे हैं, तो अनारक्षित सीटें हैं तो सामान्य वर्ग के लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब उनके साथ जुड़ें, क्या दिक्कत है। ओबीसी के लोग, आप लोग अपने साथ उनके विपक्ष में बचाव करिए, लेकिन अगर वो जुड़ रहे हैं तो फिर उसमें क्यों आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। डीएल लगा के बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए, डीएल लगा के आप फॉर्म भर सकते हैं। डोमिसाइल अभी नहीं है तो आप 1-2 दिन रुक जाइए, डोमिसाइल का आवेदन कर दीजिए, उसकी रसीद मिल जाए आपको, उसके बाद आप डीएल लगा के भर दीजिए। कोई 96 नंबर पा के जनरल की सीट पे आ सकता, बिल्कुल भाई। अब यहाँ पे नंबर मायने नहीं रखता है, अब यहाँ पे गुणांक मायने रखेगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे नंबर, अगर 90 नंबर पाने वाले लड़के का गुणांक 72 बनेगा तो वो अनारक्षित सीट पे फाइट करेगा, वो सामान्य की सीट पे फाइट करेगा। क्यों आप लोग ये चीज़ भूल रहे हैं। अब प्रदीप यादव जी बोल रहे हैं 15% जनरल है, ओबीसी 65% है। तो भाई मैं किसी के तरफ से यहाँ पे उत्तर देने नहीं आया हूँ, मैंने बोला कि ओबीसी आप लोग अपने तरीके से लड़िए। रॉबिन जॉर्डन जी अगर लड़ रहे हैं तो वो अपने तरीके से लड़ें भाई, उनको उनका सहयोग आप ओबीसी एससी एसटी से अगर कहा जाए कि रॉबिन जॉर्डन का सहयोग करिए तो कोई करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सामान्य वर्ग का बच्चा होगा, जो सामान्य में आता होगा वही करेगा, सामान्य में सब आते हैं। बिल्कुल भाई, इंद्रजीत यादव जी बोल रहे हैं सामान्य, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये बता दीजिए भाई, एक वाजिब, दीपू चौरसिया जी, शायद आपको भी इसी नाम से बुलाया जाता होगा क्या भाई। 2019 का डोमिसाइल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। सरकार अगर रोल नंबर गलत है, अगर रोल नंबर गलत है तो प्रमाण पत्र में तो वो चीज़ चल जाएगी, लेकिन जहाँ पे ऐसे लोग बिल्कुल आवेदन ना करें जिन्होंने गलत जानकारी ले करके आवेदन किया है। अगर ऐसा करते हैं तो भविष्य में आप डीबार घोषित कर दिए जाएंगे, और कभी भी बेसिक शिक्षा में आपका डाटा, अगर एक बार मास्टर डाटा सेव हो गया तो आप भविष्य में कभी भी आवेदन करने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए 2017 बैच के जितने अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे, बीएड अपीयरिंग जितने आवेदन किए थे, उसके बाद से 2015 बैच बैक जितना आवेदन किया था, वो लोग प्रयास करें कि वो लोग आवेदन ना करें। अगर आपका मास्टर डाटा में आ जाता है तो आज जब भी छटनी होगी तो आप लोगों को डीबार घोषित कर दिया जाएगा, और भविष्य में कभी भी किसी सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। के बाद आप आवेदन करें, आपकी मर्जी। ओवरलैप तो नहीं होगा भैया जी, भाई ये कोर्ट का विषय है, इस पे मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे सकता भैया, मैं किसी के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत के साथ, जब कोई जनरल का कट ऑफ ही नहीं पास कर पाया तो जनरल की सीट पे नहीं आना चाहिए भाई। ये सब तो आप लोगों का मुद्दा है, लेकिन आप यहाँ पे मेरे कमेंट में आकर के ओबीसी जनरल खेलने से बढ़िया है, आप अगर ओबीसी वर्ग के हैं तो आप उनको करिए कि भाई तुम इसको बचाओ, और अगर आप जनरल वर्ग के हैं तो अगर रॉबिन जॉर्डन लड़ रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करिए। ये आप लोग का पर्सनल व्यक्तिगत मुद्दा है, मैं यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखने आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट और किसी का विरोध करने, टेट में अगर किसी का नंबर बढ़ गया है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं है, नंबर फ्रीज है तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेट में नंबर का कुछ नहीं होगा भाई। अगर किसी कोई प्रमाण पत्र का क्रमांक या रोल नंबर गलत हो गया है, प्रमाण पत्र या रोल नंबर गलत है तो वो एफिडेविट से सही हो जाएगा। शैक्षिक अंकों में कोई भी फेर बदल नहीं